जिला कांगड़ा में बरसात बारिश का कहर बरपा रही है, जिससे जनता त्रस्त है, जबकि सरकार प्रभावितों को राहत प्रदान करने के बजाय उपचुनाव पर फोकस किए हुए हैं। आलम यह है कि बारिश से प्रभावितों व मृतकों के आश्रितों तक अभी तक सरकार की मदद नहीं पहुंची है और सरकार जनहितैषी होने का दावा कर रही है। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा और जितेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि सरकार के नुमाइंदे त्रासदी से प्रभावित क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर उनको राहत देने के बजाय फतेहपुर में बैठकर उपचुनावों की तैयारियों को लेकर बैठकें आयोजित कर रही हैं। भू में त्रासदी के समय सरकार को राहत टीम को पहुंचाने के लिए चॉपर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो राहत टीम को प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाने के लिए चॉपर की व्यवस्था करती। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में सोई रही, लेकिन अब 1.5 वर्ष का कार्यकाल बचा है, उसमें जनता के हित में कोई कार्य करे। इतना ही नहीं, प्रदेश की सत्ता में आने के लिए कांगड़ा अहम भूमिका निभाता है। जितेंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में पेगासस जासूसी मामले में ही सफाई देने लगी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने पेगासस की सेवाएं नहीं ली है तो केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले पर कार्यवाही करे। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, जिसे कार्यकर्ता लीड करता है। उन्होंने कहा कि पार्टी में 4 से 5 नेता ही है जो लड़ रही हैं। उन्हें लड़ने दे। पार्टी कुछ नेताओं की व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं बनी है और न ही पार्टी व्यक्ति विशेष के पीछे चलती है। कांग्रेस ने हमेशा जनसेवा की है और 2022 में फिर से कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। आज जो प्रेस वार्ता का हमारा मुद्दा था, वो जो इस वक्त आपदा पड़ी हुई है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो गवर्नमेंट उसको बड़ी गंभीरता से नहीं ले रही है और पूरे हिमाचल में जो डेवलपमेंट वर्क रुका पड़ा है। बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा है। अभी बाढ़ से हमारी जाने गई हैं, 10 लोगों की जाने गई हैं, उनको कोई फौरी तौर पर राहत नहीं दी गई है। उनके रहने खाने पीने का प्रबंध नहीं करा गया है। सड़कें वैसी टूटी पड़ी हैं, पानी की बहाली नहीं करी गई है। तो इन मुद्दों में लगता है अभी ऑलमोस्ट हफ्ता हो गया है, हफ्ते से ऊपर का समय हो गया है। और इन दिनों में गवर्नमेंट को चाहिए कि रास्तों की बहाली करे, पेयजल की आपूर्ति करे, जिनके घरों के लोग गए हैं उनको संतावना दें, साथ में उनके रहने का प्रबंध करें, आर्थिक तौर पे उनकी मदद करें। विपक्ष के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इन मुद्दों को उठाएं और जनता के कानों तक पहुँचाएँ। उसी नाते हमने रखा था। और जो हमारे मुद्दे पुराने चल रहे हैं, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा है, लिफ्ट का इधर मुद्दा है, रोपवे का मुद्दा है, तो उन मुद्दों पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में बिल्कुल संवेदनहीन है। जनता मर रही है, उनके नेताओं को फतेहपुर इलेक्शन की चिंता पड़ी हुई है। तो इस वक्त जो है, एक ह्यूमन होने के नाते, सामाजिक प्राणी होने के नाते, हमें जनता की सोच पहले देनी चाहिए। इलेक्शन से तो डरते नहीं, जब मर्जी इलेक्शन करा लीजिए, पर पहले हम समाज बचेगा, संगठित रहेगा, तभी हम चुनाव करवा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप मानते हैं कि सरकार जो है वो पूरी तरह फेलियर रही है और उनका जो फोकस है वो पूरा इलेक्शन के ऊपर ही है? हाँ, ये मैं आज से नहीं, मैं 3.5 साल से ये देख रहा हूँ कि जो बीजेपी सरकार नजरी तब आती है जब कहीं इलेक्शन होते हैं, चाहे पंचायतों के इलेक्शन है, चाहे कमेटी एरिया के इलेक्शन है, चाहे जिला परिषद इलेक्शन है, तब इनके नेता सारे एक्टिव हो जाते हैं, ड्यूटीज़ लग जाती हैं, रोडों पर निकलाते हैं। उससे पहले ये नज़र नहीं आते हैं, गाड़ी में भी नज़र नहीं आते हैं। सीएम साहब तो हवा में घूमते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता ये सरकार गंभीर है जनता के प्रति। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद जो है एक बार फिर से कांग्रेस में जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर के हलचल पैदा हो गई है। तो इस सारी स्थिति में आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जनता से दूर होती जा रही है और सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पर फोकस हो रहा है? नहीं, मेरा मानना है, देखिए, वीरभद्र जी एक बड़े स्तर के नेता थे। हिमाचल में उन्होंने बड़ा कुछ करा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ऑपोजिशन पार्टी भी मानती है। जो अब नेताओं की लड़ाई बता रहे हो, 4-5 नेता लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए। पार्टी एक बड़ा संगठन है, कार्यकर्ता ही पार्टी को लीड करेगा। उनकी ये व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरी करने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता की इच्छाओं को पूरी करने के लिए बनी है। ये कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। उस विचारधारा पर जो खड़ा उतरेगा उसको सीएम का चेहरा बनाया जाएगा। तो आप
आपको लगता है आपसी जंग में कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पार्टी 2017 में फिर से एक बार काबिज हो पाएगी या आपसी गुटबाजी फिर से कहीं उस सत्ता से दूर? ये मैं नहीं मानता ये गुटबाजी है, ये उनकी मन की इच्छाएं हैं जो परिवार में, हर परिवार में बातचीत होती है, हमारे परिवार के अंदर के मामले हैं, इसको हम परिवार के अंदर बैठ के सुलझा लेंगे और जनता की सेवा के लिए हम 2022 में फिर से आएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।